नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। कहते हैं भाषा देश में विभाजन का कारण है, लेकिन ये भाषा जब देश को जोड़ने का कारण बन जाए तो बड़ी अनहोनी लगती है। आज हमारे साथ हैं 16 भाषाओं में, देश की 16 भाषाओं में अपने मधुर कंठ से, अपने गीतों से देश की जनता को लुभाने वाली, देश की जनता को मस्त कर देने वाली दीपा उदित नारायण हमारे साथ। नमस्कार दीपा जी। आप सबको दीपा नारायण झा का प्यार भरा नमस्कार। दीपा जी, आप तो बंगाली हैं, ये 16 भाषाओं में कैसे? आप बंगाल से हैं, आप कैसे 16 भाषाओं में गा लेती हैं? बचपन से मुझे अच्छा लगता है, भाषाओं का शौक है और गाना मिलते गया, गाते गए मिलता गया। और मैं अपने हिंदी में लिखती हूँ, इंग्लिश में लिखती हूँ और मैं उसको गाती हूँ। कभी कभी तो मुश्किल हो जाए, समझ में नहीं आते, लेकिन आप नहीं, मैं हमेशा सिचुएशन, जब फिल्मों का गाना होता है तो मैं सिचुएशन पूछती हूँ कि ये क्या सिचुएशन है और ये वर्ड का मीनिंग क्या है, तो उस तरह से मैं फील दे सकूँ उसको। तो जो भी आते हैं, मैं लिरिक्स राइटर, कोई भी भाषा का, मैं उनको पूछती हूँ और वो किस तरह से बोल रहे हैं वो मैं पकड़ती हूँ। जैसे कोई कोई वर्ड अलग होते हैं, जैसे पहली बार मैंने उड़िया गाना गाया तो उसमें काली बोलते हैं, नड़ी है नली है, कौन सा काली, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक दो मुझे टाइम लगा। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर को बोली 2 मिनट रिकॉर्डिंग रुकिए, मुझे देखना है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। तो मैंने उनको नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, तो उस तरह से मैं पकड़ती हूँ। तो सबसे पहले गाना आपने क्या अपनी मातृभाषा का ही गाया या? सबसे पहले मैंने बंगाली में गाना गाया, फिर नेपाली में गाया। याद है आपको वो गाना? याद है ना, कुछ सुनाएंगे? তোমায় ছেড়ে আমি কিনে থাকবো, মনটাকে সরিয়ে কোনখানে রাখবো, মন মানে না, মন মানে না। कहते हैं कि नेपाली भाषा तो बाकी भाषाओं से, बंगाली है ये। हाँ बंगाली भाषा है, लेकिन नेपाली भाषा जिसमें आप कह रही हैं कि उसमें भी गाया, वो थोड़ी सी भारतीय भाषाओं से थोड़ी सी अलग, नेचुरल नेपाल अलग कंट्री है, तो मैं गाती हूँ, काफ़ी बहुत नेपाली फिल्म में मैंने गाया है। तो वहाँ कैसा लगता है? वहाँ क्या आप उसी तरह से गा पाती हैं जैसे बांग्ला में? जी जरूर, ऑफ कोर्स मैं गाती हूँ गाना, नेपाली गाना बहुत गाई हूँ मैं। आप जो फैन बहुत हैं नेपाल में? जी हाँ, बहुत बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत प्यार देते हैं। मेरा भाषा है तो मैं गाती हूँ। आपको नेपाली में अपना गाना कौन सा सबसे अच्छा लगता है? इतने सारे गाए हूँ कि अब सबसे अच्छा कौन सा? चिया बारी माँ हो, चिया बारी माँ, सधैँ उडिने बादललाई, सधैँ फुलिरहने फुलहरूलाई, कुन खुसी आज नौलो भई फैलियो मेरो चिया बारी माँ। पर दीपा जी एक बात है, आप मुझे सब भाषा में गवाएंगे? नहीं, सब भाषा में तो नहीं गाऊंगा, लेकिन भोजपुरी जिसने आपको बहुत मैंने प्रसिद्धि दी। मुझे भोजपुरी से नेशनल अवार्ड सरकार से मिला। बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब मुझे, मैंने आपने शुरुआत बांग्ला से की, लेकिन जो आप फेमस जो हुई वो भोजपुरी से हुई। जी 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 जी। तो ऐसा क्या भोजपुरी से ऐसा क्या लगाव था? ससुराल की लैंग्वेज है इसलिए लगाव था या? ऑब्वियसली ससुराल का लैंग्वेज तो कुछ तो होगा है। उदित जी का भाषा है मैथिली, और तो मैथिली फिल्मों में मैं गाई हूँ और भोजपुरी से भी लगाव थी, और भोजपुरी फिल्म बनती थी, बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज लोगों ने बनाए हैं। आपका मैथिली से लगाव था इसलिए उदित जी से शादी हुई, या उदित जी से शादी हुई इसलिए उदित मैथिली जी से लगाव थे? आप गलत बोल रहे हो। इसलिए मैथिली सीख ली आपने? ऑफ कोर्स, सास ससुर के साथ मैं मैथिली में बात करती हूँ। ससुर तो मेरे नहीं रहे, लेकिन सास अभी में मेरे हैं, तो उनके साथ मैं मैथिली में भाषा तो में उनको मैथिली में कोई गाना सुनाया था सास ससुर को? जरूर, क्यों नहीं। कोई? मैं भोजपुरी का एक गाना सुना देती हूँ, जो मेरी फिल्म थी कब हुई गौना हमार, जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। उसी फिल्म का मैं गाना सुनाने जा रही हूँ। बोले होठवा के लाली, बोले होठवा के लाली, बोले कानवा के बाले, बोले आँखियों में कजरा के धार, बैंड बाजा बैंड बाजा बैंड बाजा लेके आवतनी राजा जी हमार। लोक संस्कृति का टच रहता है अपनी इन भारतीय भाषाओं में, और
ये जो आप गाती हैं ये सारे लोकगीत हैं या फिल्मों के हिसाब से लिखे जा रहे हैं? मैंने जितने भी गाना गाए वो फिल्मों में गाई हूँ, मतलब भाषाएं हैं लेकिन एग्जैक्टली नॉट लोकगीत है, लेकिन टच भी होता है कभी, है ना। आज लोकगीत से हमारे सारे गीत बने हैं, तो मैं सारे जितने भी फिल्म बनते हैं भाषाओं में मैं उसमें गाना पसंद करती हूँ, गाती रहूँगी। एक दीपा जी, भोजपुरी को लेके बड़ा जो चर्चा जो रहती है, हाँ कि भोजपुरी जो फिल्में हैं वो बड़ी द्विअर्थी होती हैं। किसकी होते हैं? द्विअर्थी, डबल मीनिंग। हाँ। जो उनके जो गानों में डबल मीनिंग बहुत होता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो भोजपुरी में बहुत गाने गाती हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन डबल मीनिंग तो देखा जाए तो कुछ में भी कोई भी भाषा में भी हो सकता है ना। तो भोजपुरी पूरी कोई बोलते हैं ऐसी, मुझे नहीं लगता। आज तक तो मैंने जितने फिल्म बनाए उसमें कोई डबल मीनिंग नहीं था, कोई अश्लीलता नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी फिल्म इतनी अच्छी चली, लोगों ने पसंद किया और भी गाने भी पसंद करते। आज तक मैंने जो भी गाना गाया कोई डबल मीनिंग का गाना नहीं गाई हूँ। पर क्या लगता नहीं है कि क्योंकि भोजपुरी फिल्मों का जिस तरह से दोष नहीं लगाना चाहिए। भोजपुरी फिल्मों का जिस तरह से उठाव एकदम अचानक हुआ और जिस तरह से सक्सेस मिली उन्हें, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इस तरह का एक ट्रेंड भी था जो जिसने बड़ी लोकप्रियता दे दी थी भोजपुरी फिल्मों को, और कुछ गलत लोगों ने इस चीज का लाभ उठाया। आइटम सॉन्ग जो है सब फिल्म में होती है ना। जैसे पहले बोलते थे कैबरे डांस, है ना, तो उस तरह से भोजपुरी कुछ ज्यादा थे। नहीं, पहले से होते थे, पहले से हमारे सब फिल्मों में भी होती है वो। ऐसे भोजपुरी बदनाम है, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ऐसी बात है। ऐसा नहीं है। मैं तो एकदम ये खिलाफ। तो ये जानबूझ के नहीं जानबूझ के नहीं होता है ना। मतलब आइटम सॉन्ग सभी फिल्मों में होता है। फिल्म अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कोई फिल्म बहुत अच्छी भी आइटम सॉन्ग गाई हूँ, आइटम सॉन्ग गाई हूँ। आइटम सॉन्ग मतलब डांस गाना होता है, तो इस तरह से एक नहीं हमारे दर्शकों के लिए एक मैं अभी क्या है राजस्थान में आई हूँ, मैं अपने राजस्थान की एल्बम कर रही हूँ, तो मैं एक राजस्थानी गाना सुनाऊंगी आपको। नहीं, वो तो बिल्कुल सुनेंगे ही हम, पर हम चाहेंगे कि क्योंकि जिस बात को लेके बड़ी चर्चा रहती है कि आखिर में भोजपुरी आइटम सॉन्ग में क्या होता है। आइटम सॉन्ग में क्या होता है उल्टा पुल्टा सवाल नहीं ज्यादा है ना। मैं उदित जी का एक गाना सुना देती हूँ। सुनाइए। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हार, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। वाह, आप हिंदी में भी बहुत अच्छा गाते हैं। ये जो है आमिर खान साहब की फिल्म है और मुझे बहुत पसंद है ये गाना। उदित जी ने और हिंदी में आप बहुत साधना कम जी ने गाती हैं। गाए हैं। इतना अच्छा कंठ है, इतनी अच्छी डिलीवरी है। मौका मिलेगा गाऊंगी पर कहते हैं कि उदित जी कहते हैं कि हिंदी में तो मुझे ही रहने दो, आप बाकी। ऐसी बात नहीं है, उदित जी ने कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं, अगर कहे होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती आप लोग के सामने गाते हुए। हमेशा मैं शो करती हूँ उदित जी के साथ। आज मैं 20-22 सालों से शो कर रही हूँ। मैंने मुझे कम से कम 4-5 हज़ार शो किए होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे हमेशा उदित जी ने इनकरेज किया है। मतलब बहुत इनकरेज करते, फिल्म बनाने के लिए भी इनकरेज किए, गाने के लिए भी इनकरेज किए। कभी आज तक मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा नहीं किया। और आज उनकी वजह से मैं गायक थोड़ी छोटी मोटी गाना गाने की कोशिश करती हूँ। और पहले पुस्तक जो होती है हिंदुस्तान क्लासिकल का, वो भी मुझे उदित जी ने खरीद कर दिया था, सारे गमा पधनीसा। उदित जी ने नारी सशक्तिकरण का पूरा ध्यान रखा। यस, आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड उदित नारायण जी, और आई रियली लव हिम। तो इसमें आपने इतने कोई 8-10 हज़ार गीत गाए हैं, कोई नारी शक्ति को लेके भी कोई गीत गाया है आपने? अभी तक तो मेरे पास आया नहीं ऐसे गाने का ऑफर, तो जब आएगा तो एकदम मैं रेडी हूँ। आई लव दैट। नारी शक्ति होती है और जब जरूर गाऊंगे। अभी तक कोई नहीं आया ऐसा? अब तक नहीं आया है। ज़्यादातर किस तरह के गाने होते हैं आपके जो? देखिए मेरी आवाज़ जो है जो थोड़ी मधुर टाइप की होती है, तो आई सिंग मोस्टली सॉफ्ट सॉन्ग, सॉफ्ट काइंड ऑफ गाने। जैसे अभी राजस्थान में आप भी उन्हीं को पसंद करती हैं? हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। जैसे एक गाना आ रहा है अभी राजस्थानी में, ओ रे बन्ना नखड़ाला बन्ना, प्यारा बन्ना लाडे सर बन्ना,
वाह, बहुत ज़बरदस्त गाना है। क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पसंद आए और मेरा एल्बम आप सबको पसंद आए और ज़रूर मेरा गाना सुनेगा। मेरी पहली राजस्थानी एल्बम है। आप लोगों से निवेदन करूँगी कि आप लोग सब सुने और देखें। अच्छा दीपा जी, एक बड़ी बात ये आती है कि आप रीजनल लैंग्वेज की फिल्में, रीजनल लैंग्वेज के गाने इतने पसंद क्यों करती हैं? क्यों 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 नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने हमारा देश क्योंकि है, भारत लोग सब हमारे भाषा, लोग सब हमारे हिंदी की ओर भाग रहे सारे हैं। हमारे भाषा है तो सबको पसंद करना चाहिए। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कोई कंट्री। खास ऐसी आपकी पसंद देखिए है? क्या मैं आपको बताती हूँ। पहले एयर होस्टेस भी थी एयर इंडिया में, तो सब पूरे संसार घूम चुकी हूँ। फिर उदित जी के साथ शादी हुआ तो फिर शो में सारी जगह जाना। तो मैं देखती हूँ अपने इंडिया के कल्चर इतने रिच है। हम राजस्थान में आए तो वहाँ के पहराव, वहाँ का रहन सहन, खाना अलग है। बंगाल में जाए वहाँ अलग है, उड़ीसा में जाए वहाँ अलग है, महाराष्ट्र में जाए वहाँ, पंजाब में जाए अलग अलग जो है ना, ये बहुत कम मिलता है। ऐसा खाना, ऐसा पहराव, ऐसा कल्चर, ये सब बहुत कम मिलता है ना। तो इसलिए आवर कंट्री इज़ वेरी रिच, तो उसको क्यों ना हम लोग ये करें। आज मैं राजस्थानी पहनी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लग रही है राजस्थानी पूरी तरह से। रियली आप लग ही नहीं रही हैं कि आप का जन्म बंगाल में हुआ है और आप भोजपुरी ससुराल की और बम्बई में रहने वाली हैं। देखिए तो क्यों नहीं करे, है ना। तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा सब कुछ है, तो हम क्यों पर इसका। दीपा जी, बड़ी बात है कि आपने तो कल्चर की बात उठा दी, लेकिन एक बड़ा सबसे बड़ा आरोप ही फिल्मों पे, एल्बम पे यही लगता है कि भोजपुरी फिल्मों में आरोप, अब फिर आरोप। कल्चर को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा फिल्मों का और एल्बम का ही हाथ रहा है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मशहूर गायिका दीपा उदित नारायण। दीपा जी, बात हो रही थी, आपने कल्चर की बात उठा दी जी, लेकिन फिल्मों पर, गीतों पर, एल्बम पे सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कि कल्चर को वही बिगाड़ रहे हैं। आप लोग गाना सुनते भी हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पसंद भी करते हैं, फिल्म देखती भी है, आरोप भी लगाते, ये गलत बात है, ये गलत बात पर है। ये आपको सही नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कल्चर से डेविएट तो हो ही जाते हैं हम? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए क्या है, पहले के ज़माने में हम लोग अलग किस्म से ड्रेसअप किया करते थे, फिर हम लोग अलग किस्म से बात भी किया करते थे, है ना। खाना भी अलग था, सोना भी अलग था, उठना अलग था, पलंग अलग होता था, घर सब कुछ तो बदल रहा है। आज मोबाइल का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है ना। तो सब चीज़ बदलता जाता है। तो थोड़ा बहुत फिल्मों में भी बदल गया, तो उसमें इतना बड़ा आरोप क्यों लगाते हैं? लेकिन अभी जो सेंसर बोर्ड है, पहलाज निहाली जिसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ने ही कहा, उन्होंने तो एक लंबी लिस्ट जारी करके एक एडवाइजरी जारी कर दी कि ये द्व्यर्थी हैं, इनको तो बिल्कुल सेंसर कर दिया। आपको क्या लगता है कि उनका ये रुख सही नहीं था? देखिए कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी थोड़ा सा हद हो जाता है, तो उसके लिए आप हमारे जैसे पहलाज निहाली साहब जैसे सब बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग, जो जिनको सब चीज़ मालूमात है, जो नॉलेज रखते हैं, वो बैठे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं ना, तो खुद कर रहे हैं। तो पाबंदी उसमें खुद कर रहे हैं। सेंसर तो आपको भी लगता है कि सेंसर बोर्ड क्यों बैठी है हमारे पास? पर आपकी इंडस्ट्री से इसका बड़ा विरोध हुआ, वो कहा कि फिल्मों के ऊपर इस तरह से सेंसर लगाना आज़ादी। सरकार ने सेंसर बोर्ड रखा है, जब तक सेंसर नहीं होते, हमारे जो सेंसर बोर्ड में रखे जाते हैं लोग, है ना, तब तक तो फिल्म रिलीज नहीं होती है। पर सेंसर बोर्ड के इस एक्शन का बड़ा विरोध हुआ। सब लोग अच्छे होते हैं, है ना, वो भी तो बात नहीं होते हैं ना। संसार में लोग अच्छे भी हैं, बुरे कम है, लेकिन अच्छे ज़्यादा है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। तो थोड़े सा बुरा कभी इधर उधर हो गया तो उसके लिए सेंसर अध्यक्ष बैठे, तो वो करते हैं, अपना काम कर रहे हैं। पर उसका बड़ा विरोध हुआ आपकी ही इंडस्ट्री से, कहा कि ये पहलाज निहाली को क्या हो गया, खुद ने ऐसी कई फिल्में बनाई और अब जब खाली हो गए हैं तो इस तरह के बड़े दिग्गज लोग हैं, वो अपने समझ के कर रहे हैं, हम एक छोटे से कलाकार हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। आप इस जमेले में बात नहीं है ना। अभी जिनको, मुझे जो नॉलेज है, मुझे गाना गाना आता है, मैं गाना गा दूंगा। जो मुझे नॉलेज नहीं, मैं क्यों बात करूँ उस बात को?
और आप मुझे ना पूछे तो अच्छा है। आप दक्षिण भारतीय फिल्मों में, हाँ जी, आप दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी गाती हैं? तमिल में गाई हूँ, तेलुगु में गाई हूँ। तो आपको समझ में आती है तमिल? नहीं आती नहीं, मैं आपको ये बोली ना, हिंदी में लिखती हूँ, इंग्लिश में लिखती हूँ और मैं गा देती हूँ। याद है आपको तमिल का गाना? उदित जी का गाया हुआ एक गाना है, सहाना सरल तू बदो, वो मैं गाना चाहती हूँ। सहाना सरल तू बदो, सहाना पुकल पुत दो, तले मुदल कालवरे तवे केंद्र दूरते इदिल गदल तविंद्र बिदो। दीपा जी, एक बात है कि क्योंकि हर गाने का, हर गीत का एक अपना मूड होता है, अपना रस होता है, अपना रंग होता है, तो आपको कौन सा रस जो गाने का वो बहुत अच्छा लगता है? देखिए, मेरी आवाज़ थोड़ी मधुर टाइप की है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाले गाना में अच्छा लगता है, गाती हूँ। कभी अभी रिक्वायरमेंट हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर बोले कि दीपा जी गाजिए, तो मैं गाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का, मेलोडी टाइप का गाना जो अच्छा लगता है। जैसे अभी राजस्थान का एक गाना आ रहा है, जीजा जी जयपुर से चुनरी है लाया, बीकानेर सो मारो घाघरो, जीजा जी जयपुर से चुनरी है लाया, बीकानेर सो लायो घाघरो, पैंड ओढ़ के मैं नाचूंगी, पैंड ओढ़ कर मैं नाचूंगी, क्या ने बड़े थारो काड़ जो, क्या ने बड़े थारो काड़ जो। ये मेरा एल्बम का गाना है। बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दीपा जी, एक फिर वही बात आती है कि जो नए जो कलाकार आ रहे हैं, जो नए गीतकार आ रहे हैं, जो गायक आ रहे हैं, वो जिस तरह से लोगों का मूड चेंज कर रहे हैं, जिस तरह से उनका टेस्ट चेंज कर रहे हैं, क्या आप जैसे जो ट्रेडिशनल परंपरा को अपना रहे हैं उनके सामने खतरा नहीं है? खतरा तो नहीं है, कि खतरे की क्या बात होती है, क्योंकि जो जिस तरह से गाना गाते हैं, देखिए लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है ना। कोई किसी को जो क्लासिकली अच्छा लगता है, किसी को मॉडर्न टाइप का अच्छा लगता है, किसी को ये ट्रेडिशनल टाइप का अच्छा लगता है। लोग जितने पैदार, उनका दिमाग और उनका टेस्ट भी तो अलग अलग होता है। इसलिए कोई खतरा नहीं है आपको? कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। जो पसंद करते हैं वो पसंद कर रहे हैं, जो, लेकिन ये बात है कि आप में हुनर होनी चाहिए, जो आप अच्छा काम करते हो, हार्ड वर्किंग हो, तो मुझे लगता है वो हमेशा अच्छा चलता है। कोई सैड सॉन्ग भी गाया अभी कभी आपने? सैड सॉन्ग, हाँ मैं सैड सॉन्ग तो काफ़ी गाया, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर नाउ, सो ठीक नहीं लगता आपको सैड सॉन्ग गाना? थोड़ी हैप्पी मूड, मजबूरी हो तो ही गाती हैं आप? गाती हूँ, ऐसी बात नहीं। लता जी के काफ़ी गाने जो है वो मैं गाती हूँ, लेकिन सैड सॉन्ग इतना पसंद नहीं करती हूँ। हिंदी फिल्मों में आपने कोई गाने गाए, कोई सुना सकती हैं आप? हिंदी फिल्मों में मेरा एक गाना है जो गज़ल टाइप का, मैं वो सुनाना चाहूँगी। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजू में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। दीपा जी, आपके बारे में कहते हैं कि आप केवल गायिका ही नहीं है, आप तो फिल्में भी बनाती हैं। हाँ, ये शौक कैसे चढ़ा आप? सही फरमाया आपने। फिल्म में मैंने काफ़ी भोजपुरी फिल्म बनाई हूँ। जी हाँ, मुझे मैं उदित जी के साथ काफ़ी शो करती हूँ, पहले भी आपको बताया मैंने, हस्बैंड के साथ में। तो कुछ 8-10 साल पहले मैं मॉरिशस में गई थी शो के सिलसिले में। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि काफ़ी भोजपुरी लोगों से, भोजपुरी में वो लोग बतिया रहे थे, और हनुमान जी का ध्वजा बाहर है, वो लोग ऐसे पल्लू, उल्टा पल्लू के साड़ी पहने हैं, और सेम टाइप का कल्चर से मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मैंने पूछा उन लोगों से कि मतलब इंडिया से तो हैं आप, लेकिन कौन सी जगह से आप? तो कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, उन लोगों ने, कि हम जो है बिहार यूपी से 100 साल 200 साल पहले आए थे यहाँ पे, तो तब से हम लोग यहीं बैठ रहे हैं, 10 में भाषा में बात करते हैं, लेकिन घर में आके अपने भोजपुरी में बात कर रहे हैं।
तो मुझे कुछ एक आ गया कि मैं क्यों ना यहाँ के मतलब इन लोग को लेके और यूपी बिहार का मतलब भाषा को जोड़ के एक फिल्म बनाऊं। तो उसी से मेरी कब हुई गौना तो की। मॉरिशस से जुड़ाव कर हाँ, दिया। जुड़ा हुआ वो एक कनेक्शन हो गया। कैसी रही वो फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी रही, जिसका वो आपको बता चुकी है, मुझे और मेरे डायरेक्टर आनंदी घतराज को, हम लोग दोनों को नेशनल अवार्ड मिला। उदित नारायण जी उसके प्रेजेंटर थे, रवि किशन जी थे, दिव्या देसाई, दीपा जी यही बात है क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं और रीजनल फिल्में आपने बनाई हैं और रीजनल फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के सामने बहुत बड़ी समस्या है। उनके सामने मार्केट कम होता है, उनके सामने रेवेन्यू जनरेशन का बहुत बड़ा एक संकट रहता है। जी हाँ, वो तो क्या सही लगता है फरमाया आपको? आपने। कैसे 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 मीट आउट करती हैं इन सब? मुश्किल तो पड़ता है, लेकिन अगर ठान लिया है तो करना पड़ता है, और किए हैं हमने। एक महिला होके भी फिर मैंने ठान लिया और कर लिया और काफ़ी फिल्म बनाई। क्या टेक्निक अपनाई मार्केटिंग को लेकर, इसको लेकर? क्योंकि राजस्थानी फिल्में बहुत समस्या से जूझ रही हैं, अभी तक खड़ी नहीं हो पा रही हैं। तो क्या, क्योंकि भोजपुरी फिल्में बहुत सक्सेस हो रही हैं, हिंदी के बाद बड़े सक्सेस जब रेट है मैंने उनकी। शुरू किया था इतना ज़्यादा नहीं था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि छोटी सी मैं भी एक हिस्सा हूँ, कि मतलब अच्छा चल रहा कैसे है। क्या किया आपने भोजपुरी फिल्मों को आके लाने के लिए? क्या टेक्निक अपना? ऐसे टेक्निक तो कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा ग्रेंजर, थोड़ा ये सब किया, और क्वालिटी थोड़ा सा, और वही मॉरिशस लेके गई इधर उधर। थोड़ा सा सबने पसंद किया, वही। मार्केटिंग अच्छा किया। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला भगवान अच्छा, क्योंकि करता है आप और दर्शक करते हैं। अब आप राजस्थान में भी शूट कर रही हैं। अब मैं राजस्थान में आ गई और राजस्थान के प्रोड्यूसर से भी आपका काफ़ी इंटरेक्शन होता होगा, तो क्या लगता है कि राजस्थानी के सामने समस्या क्या है? क्यों नहीं यहाँ फिल्म डेवलप हो पा रही? राजस्थान से मैं जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी शो किया है यहाँ पे, और आती जाती रहती हूँ। मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है इशारा जी, तो उन्होंने मेरे पे पहले फिल्म लिए थे, कब हुई गौना हमार, तो तब से हम जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, और सेन परिवार जो है उनके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो शंभू सेन जी, दिलीप सेन जी, समीर सेन जी, राज सेन, धीरज सेन, अभी धीरज सेन जी ने ही ये मेरा एल्बम का ये किया है, संगीत उन्होंने ही दिया है ना। और आनंदी गत्रा जी उसको डायरेक्शन कर रहे हैं, निरंजन जी है जो यहीं के हैं, उन्होंने भी डायरेक्शन किया है। क्या राजस्थानी फिल्मों को क्या सजेशन है कि भोजपुरी की तरह डेवलप हो जाए? मैं कोशिश कर रही हूँ हो सकता है हो जाए, भगवान करे, है ना। एक ये बात ये हो रही थी, बोले कि अच्छी जो है नहीं बननी है, तो अच्छी फिल्म बनाने के मैं भी सोच रही कि एक कुछ बनाऊं। गिव मी गुड विशेस, आप लोग का साथ चाहिए। हमारी पूरी मैं शुभकामनाएं। सोच रही हूँ कि मैं भी बाद में आप लोग अगर साथ दे, आप मेरा एल्बम पसंद करके गाना पसंद करें, तो मुझे और इनकरेज होगी, और मैं राजस्थानी फिल्म भी बनाने की कोशिश करूँगी, और मैं राजस्थान में ही आके राजस्थानी फिल्म बनाऊँगी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि राजस्थानी फिल्म भी डेवलप करे, अच्छा हो जाए, है ना। तो देखिए क्या होता है। उसमें उदित नारायण जी भी गाएंगे? क्यों नहीं, सबसे पहले उदित नारायण जी गाएंगे। आपका भी ये एल्बम आ रहा है, इस एल्बम में सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है आपको? मुझे वो ओरे बनना, नखड़ाला बनना, प्यारा बनना। थोड़ा दोबारा पूरा सुनाएंगे आप? ओरे बनना, नखड़ाला बनना, प्यारा बनना, लाडे सर बनना। ओरे बनना, नखड़ाला बनना, प्यारा बनना, लाडे सर बनना। थारी ओड़ू आवे बनोर बनी रोज खबर आवे, आ तो पल में मुरझा जावे। बेग पतारो साहिबा इन ओड़ू थारे आवे, बेग पतारो साहिबा इन ओड़ू थारे आवे। ओरे बनना, नखड़ाला बनना, प्यारा बनना, लाडे सर बनना। वाह वाह। तो ये है हमारे देश की संस्कृति की खासियत, अनेकता में एकता, अनेकों भाषाएं। लेकिन जब दीपा जी जैसे कलाकार यहाँ हो जाते हैं तो पूरे देश की एकता को एकदम मजबूत कर देते हैं। सारी भाषाओं में गाकर दीपा जी और उदित नारायण, इन्होंने पूरे देश की एकता को मजबूत किया है। ये थी हमारे साथ देश की प्रसिद्ध गायिका दीपा उदित नारायण। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।
धन्यवाद।